एंड वेकअप पाकिस्तान, आपको वेकअप पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे जी। हमारा कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यासर आप बताएं कैसे हैं, क्या बिल्कुल फील ठीक हो रहा है, ठाक। कैसी गर्मी है? आज मौसम बताएं सबसे पहले। मौसम क्या बताएं मौसम के बारे में, बट शुक्र है हमने एक दिन पहले ये बात कही थी हमारा, आपने बल्कि इसको पॉइंट आउट किया था कि पंजाब में बारिश होने के इम्कान हैं और और वो बिल्कुल हो वैसा गई ही है। हुआ। कितनी ज़बरदस्त बारिश हमें यहाँ के लिए भी देखी। प्लीज कह दीजिए ताकि यहाँ भी देखने वालों को थोड़ा सा जो है फिलहाल तो यहाँ कोई इम्कान नहीं है और कोई मज़ीद इम्कान नहीं है, गर्मी बिल्कुल। बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। जिस तरह से कल भी हमने देखा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम पहुंच गए थे और वो फील लाइक 51 था। Exactly. और वो गर्मी की शिद्दत थी और आज भी यही कहा जा रहा है कि गर्मी कल की निस्बतन आज कम होगी, लेकिन आज भी गर्मी होने वाली है। लेकिन मॉर्निंग में क्लाउडी वेदर था। जिस तरह हम ऑफिस आ रहे थे तो हमने देखा कि क्लाउडी वेदर था, लेकिन अब जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा 12 से 4 के दरमियान शिद्दत होगी गर्मी की और टेम्परेचर 38 से 40 के दरमियान जा सकता है। Exactly, हमारा बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह के वक्त मौसम निस्बतन बेहतर था। जुमे का आज रोज है, नमाज की अदायगी के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा एहतियात रखनी है, वगरना हम हमेशा ये कहते हैं कि ये 12 बजे से लेके आप शाम 4 बजे तक थोड़ी सी एहतियात रखें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। लेकिन खुदा का शुक्र है कल के मुकाबले में, जैसे भी हमारा बता रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 40-41 टेम्परेचर कराची में बड़ा नॉर्मल हो चुका है। बट ये कि जो उसकी फील थी वो 50 से ज़्यादा महसूस हो रही थी, इतना ज़्यादा फ़र्क था, इतनी अच्छा यासिर, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी इसी वेदर के हवाले से, तो उसमें रिपोर्ट में यही कहा गया था कि जो डिफरेंट एरियाज होते हैं वहाँ पर हमारी गर्मी बर्दाश्त करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है। व्हेन इट कम्स टू कराची तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक जो काबिल बर्दाश्त गर्मी है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। उससे ज़्यादा हमारे लिए बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होगा और हमारी हेल्थ पर वो अफेक्ट करेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप फुली अग्रीड, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इन 35 टेम्परेचर तो है ना, हमें अब कराची में रहते हुए बड़ा नॉर्मल सा लगता है, यानी हम सारे काम बाहर रहते हुए कर भी लेते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया ये बिल्कुल सही बताया गया है इसके अंदर। बाकी ये कि जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शहर कराची में हमारा ना कहीं पे पार्क से बाकी बचे हैं, और ग्रीनरी की भी बहुत कमी है, इसकी बड़ी कमी महसूस होती है। खैर जी, खबरों की तरफ आ जाते हैं, जरा खबरों के बारे में बताइए। कल बड़ी दिलचस्प खबरें थी, कल बड़ी दिलचस्प खबरें थी। इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसमें हमने दिखा कि हमने कितने अहदाफ हमने मुकम्मल करने हैं या नहीं किए और कितने हमने कर लिए, कितने सेक्टर्स में हमने अपने अहदाफ को टच किया, कितने में हम बिल्कुल ही पीछे रह गए। और ये सारी बातें कल चलती रहीं पूरा दिन और आज दोपहर 3 बजे बजट पेश होने वाला है और कौमी असम्बली का इजलास होगा और फिर बजट पेश किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है कि जो कहा जा रहा है कि पीपल फ्रेंडली बजट होने वाला है, तो क्या ये होने वाला है ये देखना अभी बाकी है। जब भी आप ये सवाल करती हैं, ये बात बताती हैं, तो आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ जाती है। सवाल करने में मुझे ना सबके रिएक्शंस देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये कैसा सवाल है, मतलब ये मजाक कर रही हैं ये, लेकिन ये कहा तो यही जा रहा है ना, हमारा काम है जो कह रहे हैं वो आप तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा कुछ नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और बार बार हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, ये सर्वे रिपोर्ट होती क्या है? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब तो खैर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये पब्लिश हो चुकी है। इनफैक्ट कल ही जब इसको जो वो पेश किया जाता है उससे पहले ही इसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो हमारा क्या बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? यासिर, कल भी हम जब ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि यासिर और हम लोग ये बात कर चुके थे कि आया सर्वे रिपोर्ट में सबसे पहले क्या पेश किया गया, सबसे पहले पेज पे क्या लिखा था, क्या लिखा, वो हमने पहले ही बात कर ली थी कि वो ये रीज़न देंगे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कशीदा थी, तो इस वजह से बजट के अहदाफ हम पूरे नहीं कर पाए। तो ये बात हमने पहले कर ली थी और जैसा हमने सोचा था वैसा ही पाए। ये वाली एक्सपेक्टेशन ये पूरी करते हैं हमारी। Exactly. बिल्कुल वैसे ही था। वो रिपोर्ट हमने इतनी पढ़ ली है कि हमें पता होता है कि उसके नंबर्स क्या होंगे। आप यकीन करें, बड़े मजे की बात है, पिछले साल की रिपोर्ट उठा के देख लें, उससे पहले साल की उठा के देख लें, 5, 10, 15, 20 साल पुरानी रिपोर्ट उठा के देख लें, आप उसको ऊपर तले रख कर देखें तो आपको सिर्फ फिगर्स के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आएगी, बाकी पूरी रिपोर्ट एज इट इज प्रिंट कर दी जाती है और बिल्कुल जो उसके अंदर लफाजी होती है वो भी बिल्कुल वैसी होती है। जैसे वो बच्चा एक बच्चा होता है, जब वो पेपर खराब करके आता है ना, तो वो कहता है कि टॉपर्स का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर हमारा कैसे अच्छा होगा। तो ये वही एग्जाम्पल उन्होंने भी पेश की कि हमसे बड़े ममालिक के जो है अहदाफ पूरे नहीं हो पाए, वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं रख पाए, तो फिर हम कैसे रख सकते हैं।
तो ये बड़ा मजेदार एक एग्जैक्टली तो अभी ये कल की जो प्रोसीडिंग हुई है ना, जिसका अभी आप फुटेज में देख रहे हैं, तो हुआ ये कि जब ये रिपोर्ट पेश की जाती है तो मीडिया के चंद लोग जो होते हैं, जो कॉमर्स जिनकी बीट होती है वो कवर करते हैं, वो हमारा वहाँ पे मौजूद थे। और उनमें से एक रिपोर्टर ने उठ के ये सवाल किया वज़ीर ख़जाना साहब से कि सर सिर्फ सांस लेने पर जो है वो टैक्स लगाना रह गया है, बाकी सूरज की रोशनी है, ऑक्सीजन है, सबके ऊपर आपने जो है वो टैक्स लगा दिया है, क्या इस बजट में उस पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं? तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। उन्होंने फिल वक्त तो ये कह दिया है कि जी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहा है, अभी नहीं लगा, मगर होपफुली बहुत जल्द इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। नंबर की बात कर रहे थे, तो जैसा भी आपने कहा कि टारगेट्स तो हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि हम अपने टारगेट्स को जो है वो मिस कर जाते हैं। असल में प्लान हमारे पास कोई नहीं है और प्लान ना होने की वजह से हम हमेशा अपने टारगेट्स को मिस करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, ये रिपोर्ट जो है उसको कंपाइल करके हमें IMF देता है कि आप ये नंबर्स जाकर पेश कर दें, और ये नंबर जब पेश करते हैं तो हमेशा अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आपने सुना होगा देखने वालों ने भी कि जब भी किसी जगह पर बैठते हैं, किसी फोरम पर आते हैं, तो आपको कहेंगे कि मईशत हमारी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका बच्चा आए, वो कहता है कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, आप कहते हैं वेरी गुड। जब आप उसकी रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखते हैं तो वो मैथ्स में फेल, इंग्लिश में फेल, पाकिस्तान स्टडीज में फेल, हर पेपर में उसके 0 ओवर, वो नीचे से फर्स्ट है। एग्जैक्टली 0 नंबर आते हैं। तो आप सवाल करेंगे कि बेटा ये फर्स्ट कैसे आए हो तुम, जब तुम सारे ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हो, सब में 0 मार्क्स हैं, तो ये फर्स्ट कैसे आए हो? यही हमारी भी इकोनॉमी का हाल है। हमारी इकोनॉमी सब कुछ अच्छी चल रही है, मगर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं रिपोर्ट कार्ड में ये बताया जा रहा है कि उस सब में फेल हो चुके हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़िए जी, जरा कल की स्टेटमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से, जिसके ऊपर कल बड़ी हमने बात की। कल हम बात यही कर रहे थे कि आया हमले फिर शुरू हो गए हैं और ब्रेक थ्रू के करीब जाते हुए वापस हमने यू टर्न लिया है, फिर से एक और यू टर्न। नाउ ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं, मुआहदे के दस्तावेजात तैयार हैं, तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ये जी स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। एक बार फिर यू टर्न ले लिया गया है और उन्होंने हमले करने के बाद दोबारा से मुआहदा करने पर इत्तेफाक कर लिया है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है, बट बाकायदा सिग्नेचर होने वाले इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले हमने ये चलाया भी है कि कोई बाकायदा तकरीब की भी इंडिकेशन दी है कि तकरीब होगी, जेडी वेंस उसमें शिरकत करेंगे और उसके प्रोग्राम, बट आई एम श्योर, वी आर श्योर, मैं और हमारा दोनों, बल्कि देखने वाले भी, कि ऐसा कुछ हमें नहीं लगता कि होने जा रहा है। यू नेवर नो, रात के 12 बजे के बाद फिर कोई स्टेटमेंट आ जाए, ये फिर से जो है वो स्ट्राइक ईरान के ऊपर शुरू कर दें और फिर ये अपनी स्टेटमेंट इनको वापस लेनी पड़ जाए। इस सिनेरियो में सारी मजे की एक ये बात होती है कि जब हम डिस्कस करके जब हम घर चले जाते हैं और सो जाते हैं कि आया जंग के करीब हैं, हमले हो गए हैं, और फिर सुबह उठते हैं तो फिर दस्तखत होने वाले होते हैं। बिल्कुल हम कंफ्यूज हो गए हैं ये कि टाइमिंग इशू है, हमारी और उनके टाइमिंग में बहुत डिफरेंस है। ये लाफिंग स्टॉक बन गए, दे बिकम अ लाफिंग स्टॉक। ये सबसे बड़ी बात है। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लीज अमेरिकन्स, लिसन टू अस, नाउ यू हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक, यू नो, द वर्ल्ड इज वाचिंग, हर कोई आपको देख रहा है, एग्जैक्टली, नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली, राइट? तो ये प्रॉब्लम हमारी बन चुकी है, आप लोगों की बन चुकी है, पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वेट एंड सी के ऊपर है कि आपको अपने जो वर्ड्स हैं उसके साथ स्टैंड बाय करना होगा। तो ये जो कमिटमेंट्स एवरी नाउ एंड देन हो रही हैं और उसके बाद यू टर्न लेना पड़ रहा है, हम लोग तो इसके आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देना बड़ी आम सी बात है, बट ये कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो और अगर उसके प्रेसिडेंट इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद दोबारा से उनको अपनी स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ जाए, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आपकी शायद वो से भी नहीं रही है पूरी दुनिया में। अब जैसे मैंने कहा, नोबडी इज टेकिंग यू सीरियसली। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो चुका है कि आपकी स्टेटमेंट्स की भी बिल्कुल वर्थ जो है वो खत्म हो चुकी है। ये हो गया जी स्पोर्ट्स के हवाले से। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, बताइए वर्ल्ड कप के बारे में। जिस तरह हम नहीं देख पाए मैच, आपने भी नहीं देखा, कल हम बहुत मसरूफ थे बजट की वजह से, तो हम नहीं देख पाए, लेकिन अब हम आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में मेज़बान मेक्सिको का फातिहाना आगाज हो चुका है और मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी है। मेक्सिको की जानिब से दोनों हाफ में एक गोल स्कोर हुआ। मैच के दौरान 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाए गए। जनूबी अफ्रीका के 2 और मेक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इवेंट के दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। जी बिल्कुल ठीक है जी। खबर है पाकिस्तानियों ने मैच नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। पाकिस्तानियों से मुराद ये कि बड़ी तादाद ने मैच शायद ना देखा हो, क्योंकि इतनी देर से शुरू हुए हैं। अब पता नहीं, कुछ लोग तो कहेंगे जी ये 12 ही बजे तो हम तो सोते रात को 4 बजे। जी हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, वो सो जाते हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट मॉर्निंग शो करते हैं जो, एग्जैक्टली।
तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। बट ये कि हमारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा अभी, जैसे आपने बताया ना कि 2 मैक्सिको और साउथ अफ्रीका का जो पहला मैच था, 3 रेड कार्ड उसमें दिखाए गए हैं। ये बड़ा हैपनिंग मैच हुआ होगा आई गेस। एग्जैक्टली, और ये कैसा मैच हुआ होगा अभी बड़ा दिलचस्प होगा, ये तो हाइलाइट्स में देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले ही मैच में, मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड कप का कौन सा ऐसा मैंने मैच देखा होगा जिसके अंदर पहले मैच के अंदर इतने रेड कार्ड्स, यानी कि 3 रेड कार्ड्स जो हैं वो दिखाए गए होंगे। बहरहाल इसको मैं सर्च करूंगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप जो है वो होने के लिए जा रहा है। और येट अगेन इसमें अमेरिकन भी जो है वो होस्ट नेशन है, मैक्सिको, अमेरिका, देन कनाडा और मैक्सिको। तो अब ये होस्ट नेशन के अंदर और वहां पर अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि इस तरह की स्टेटमेंट दी जाएंगी, तो ये भी बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। चलिए जी। अच्छा यासिर, इन द लास्ट एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, जरूर कीजिए, जो बहुत कम डिस्कस किया जाता है और जिसकी बेतहाशा जरूरत है डिस्कस करने की, वो है मेंटल हेल्थ के हवाले से। यस। तो जिस तरह से अभी 2 दिन पहले हमने देखा था कि माहिरा खान प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की है उन्होंने, और ये मेंटल हेल्थ के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इन्होंने शिरकत की है और प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की है, और इन दोनों ने आपस में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से बात की है। बहुत सारे ममालिक के लोग वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है माहिरा खान अदाकारा ने, और इस पर बिल्कुल बात करनी चाहिए। डू यू थिंक यासिर इनफ टॉक होती है मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे नहीं, ये हमारा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये एक एजाज़ हासिल है क्योंकि मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम की यहाँ पर की है पास्ट में जी। मैंने इसके ऊपर बड़े तवील अरसे काम किया है, और मजीद बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हम जब अपना सिलसिला आगे बढ़ाएंगे ना, तो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियोज में एक बड़े मशहूर और मारूफ साइकोलॉजिस्ट भी होंगे जिनसे हमें इंशाल्लाह आगे चलकर ज़रूर मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी इश्यूज़ के बारे में बताएंगे आपको। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ ये मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपने पास अपने शोज़ में इसको बाकायदा मैंने जारी किया और बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। तो होपफुली यहाँ पर भी वो सिलसिला बहुत जल्द जो है हम शुरू करेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बड़ी तेज़ी से मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बाय बर्थ बहुत सारी ऐसी मेंटल डिजीज़ के अंदर हमारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको हम नहीं डिस्कवर कर पाते। और फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको जिन, भूत, गंडे, तावीज़ और इससे उसको ट्रीट किया जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी।